मतलब वैसे ये मेकअप वेकअप वैसे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये मतलब जो नेचुरल चीज है ना वो छुप जाती है। तो आप ये समझाओ। अब अच्छा गुरुजी, हम यहाँ सारे लड़के हैं, लड़के मतलब अधिकतर चाहे काले पेले नीले धोले कैसे ही हैं, लड़के ओरिजिनल मतलब ऐसे ही। मैं भी मुंह उठा के हाँ गया ऐसे ही, कहीं मुंह नहीं धोया कुछ नहीं, तो मतलब ये एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। सही है। तो ये अपने क्षेत्र की बहन बेटियों को समझाना। अजी मैंने तो बहन ही कहा उसे, मैं तो डर गया उससे। और गुरुजी एक बात बतानी भूल गया, कृष्ण भगवान के सामने खड़ा जिस दिन ये वाक्य हुआ ना, जिस दिन मैंने उसे काली नागिन कहा, उसी दिन मेरे घर में उसी वक्त बल्कि मुझे बाहर जाकर मम्मी का कॉल आया था कि सांप आ गया घर में। मैंने सोचा वो मतलब भेष धारण करके आगे दिखा भाई, मैं डर गया, मैं नहीं गया उस दिन घर पे। अब बताओ समाधान क्या है? समाधान तो गुरुजी मैंने तो अभी कह दिया, टंग ऑफ स्लीप थी। ठीक है, काली नागिन बिल्कुल मतलब, उसके सामने कान पकड़ के उठक बिठक मार लीजिएगा। अजी बोलना सॉरी शक्तिमान। सर सॉरी गुरुजी, मैंने तो ये कहा था कि भाई कुछ मतलब तेरी कुछ मतलब कुछ डिमांड हो ऐसा कि भाई जैसे तू पीछे पड़ रही कुछ मतलब चाहती हो कुछ। मैंने कहा था चल कुछ खा पी लिए, जैसे दोस्त यारों में कहते हैं कि भाई चल ऐसा ऐसा मैं तेरे अकाउंट में पैसे दे दूंगा। मतलब मेरी बहन मेरे तू पीछे ना पड़े, फिर नहीं कह रही मैं तेरे पैसों की बुक्की हो गया। मतलब मैंने उसे बहुत कोशिश करी मनाने की, मन नहीं, उसने सिर्फ यूं कहा वहां चला जा गुरुजी के पास। अब समाधान तो हो गया ना, अब तो आपने सॉरी बोल दिया। अजी अब तो बात खत्म। नहीं, समाधान तो नहीं, ये मतलब चलो मैं आपके पास आ गया, मैंने बोल भी दिया, ये बात कहीं दोबारा ना उठ जा। अभी मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा, तो मुझे चपड़ासी भी नहीं रहने देने की वो। मैं तो सोच रहा था आप लंदन गए क्यों? कौन? आप। अरे तो आपकी नागिन आपको परेशान कर रही है, हमें काहे रोक रहे हो अपने हमारे काम से? हैं? हम तो जाएंगे, कथा सुनाएंगे, अपना काम करेंगे। जी मतलब मैं ऐसा सोच रहा था पर्सनल, मेरी नागिन नहीं है जी वो है? मैं कोई सपेरा थोड़ा ही। आप नहीं पाला है? अजी मैंने उसके माँ बाप ने पल्ला उसे जी, मैंने क्यों पल्ला? मतलब मैंने नहीं पल्ला उसे, वो बस ऐसा हो गया, वो एक फ्लो चल पड़ा काली नागिन कोई वाला। बात नहीं, अब बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बस यही है कि आपके यहाँ के आपके पास मिल गए, हो सकता है अब मैं मतलब थोड़ा मतलब उससे बच जाऊं, क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम भी आ रहे हैं मेरे। पढ़ाई लिखाई करो मेरे दोस्त। अजी मैं तो पढ़ी रहा, लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो, ना तो लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़े और ना तो लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़े। यदि चक्कर में पड़े तो आपका भविष्य खराब होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप यहाँ से बच गए, लड़का लड़की के चक्कर से बच गए, तो आप जरूर कामयाब होंगे, सफल होंगे और इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, कामयाब लोगों में आपका नाम होगा। और चक्कर में जो पड़ा सो ना घर का रहा ना घाट का रहा। हाँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, दोनों के लिए। हाँ जी हाँ जी। और गुरुजी एक बात, जो मतलब आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमने सारे काम देख लिया आपके। मैं 3-4 बार आ चुका यहाँ पे मतलब प्रेमंद घूमने बरसाना में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, व्रत माता की सेवा, ये जो आप लंगर चला रहे बहुत बढ़िया। अगर कोई किसी भिखारी को 10 रुपये भी दे तो उसे दोबारा दे नहीं सकता, वो आप परमानेंट मतलब सेवाएं कर रहे हैं उनकी, बहुत बड़ी बात है। गौशालाएं हो गई, छात्र पढ़ा रहे आप, और समाज में जो भी आप बात कह रहे हैं ना समाज को लेकर, वो बिल्कुल 100 में से 1000% सही है। इससे चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे कुछ लगे, आपकी बात मतलब बिल्कुल सही है। जो समाज में कुरीतियां चल रही है ना, ये बहुत गलत चल रही है कुरीतियां। उन कुरीतियों को समाप्त करने का ही हम प्रयास करते हैं, तो कुछ मीडिया वाले कुछ लोग उसे हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि समाज में कुछ लोग गलत हैं, तो जो गलत हैं वो अपने को गलत स्वीकार नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते। जी उनका काम यही है कि मतलब धुएं को आग बनाना वापस से। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला तो ये है, अभी आएंगे भैया, निश्चित आपसे बात करेंगे। बोलो। पहला प्रश्न है, जैसे धुंधकारी ने बहुत सारे गलत काम करे थे, गलत किए, और उसने एक बार भी इनडायरेक्ट बोल दिया नारायण, वो अजामिल था। अजामिल, हाँ अजामिल, सॉरी हाँ, अजामिल, कोई बात। तो उसका उद्धार हो गया था। हो गया। तो क्या मेरा भी हो सकता है? तो आप अजामिल हो क्या? मैंने भी बहुत सारे गलत काम किए हैं गुरुजी।
क्या क्या गलत काम, थोड़ा आगे आ जाओ, वो हवा लग रही है उसकी कूलर की। बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं गुरुजी मैंने। कोई बात नहीं, यदि आपने गलत काम किए हैं हाँ। और आप मानते हो कि मेरे से गलती हुई, हाँ जो जी। व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार कर लेता है, हाँ जी। तो जैसे ही व्यक्ति स्वीकार करता है और ईश्वर से कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे पता चल गया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, जिस दिन व्यक्ति अपने पाप स्वीकार करता है उसी दिन उसके आधे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्वीकार कर लिया। दूसरा, जब व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो माम एकम शरणम ब्रज। भगवान की शरण में जाओ, भगवान का नाम जपो। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला के राख कर सकती है, उसी तरह भगवान का एक नाम, भगवान की शरणागति बड़े से बड़े पाप को जलाकर समाप्त कर सकती है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए शरण में रहो, नाम जप करो। भगवान की शरण में पहुंच चुका हूँ, काफी साल हो गई हैं, अब गलती ना करें, सारे काम छोड़ दिए। बस अब ये हो कि जो पाप हमने कर चुके अब वो दोहराए ना जाएं, शरणागति के बाद वो पाप ना हो। हाँ, दोबारा। नहीं दोहरा रहे साहब। बस दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे परिवार में कोई खत्म हो जाता है तो तेरह भी करते हैं, हाँ, उसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को कराना चाहिए, गरीबों को कराना श्राद्ध चाहिए। डालते हैं तो उसमें भी, श्राद्ध में भी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हाँ, यदि ब्राह्मण ना करें तब क्या करें साहब? मानदान, आपके मानदान होंगे, मानदान को भोजन कराइए। अच्छा, कोई दीन दुखी है, कोई भिखारी है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, एक कोई प्रश्न- जरूरतमंद है, उसे खिलाइए। एक प्रश्न और है गुरुजी। जैसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी कुछ लोग ऐसे हैं परिवार के भी, वो जलन बहुत रखते हैं हमारे से और उनके साथ हम कुछ बुरा भी करते नहीं हैं। तो आप बहुत पैसे वाले होंगे? हाँ, हम तो नहीं कह सकते कुछ। तो हाँ है, मतलब अच्छे संपन्न हैं आप, ठीक ठाक है सब? सब ठीक है साहब। मतलब 20-25 किलो सोना है आपके पास? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है साहब। ऐसा तो गुरुजी कुछ नहीं है। यह है कि मतलब ठीक ठाक है, अपना काम चल रहा हाँ, है। तो देखो ऐसा है, जो आदमी सफल है, संपन्न है, उसी से लोग जलते हैं। यदि आपसे कोई जल रहा है, आपसे कोई ईर्ष्या बेवजह कर रहा है, तो समझ लो कि आप सफल हैं। सफल व्यक्ति से लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, वरना दो कौड़ी के लोगों से कौन जल रहा है? हैं? जिनके पास कुछ नहीं है उनकी तरफ देख कौन रहा है? तो ऐसे में क्या इसलिए करना आप चाहिए सफल गुरुजी? होंगे तो जल रहे हैं, जलने वालों को जलने दो। राधे राधे गुरु। आप भगवान की शरण में रहो, आप द्वेष घृणा ना पालो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, बोलो। मैं राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, बताओ बेटा। प्रश्न कोई नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं। चलो फिर यहाँ ले आओ, ये मैया खड़ी हो जाओ। वो झोला लेके आप ही आई थी? कहाँ झोला आपका? अच्छा, हम आपके झोले से पहचानते। चलो, जय श्रीमान वो नारायण। कागज लिख के आपने दिया था? चलो फिर, हाँ बोलो जय श्रीमान नारायण। जी। पहले तो गुरुजी आज आपकी बच्ची का जन्मदिन है, वो मेरी बेटी यानी कि अच्छा, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसने कल उसके माताओं के लिए वो सुबह 9 बजे कुछ खाने को दिया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद वो इस करेंगे। बात का कि आपने अन्नदान किया। तो उसको खूब खूब बधाई दो, खूब मेहनत करे। बिल्कुल, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैया की बेटी, हैप्पी बर्थडे बेटी गुरुजी, आपकी बेटी, मेरे बच्चे नहीं है, वो आपके हैं, भगवान हाँ। के दिए हुए हैं। चलो, आपकी बेटी का हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ क्या? दूसरा, ये जो लोग मास्क के बारे में बात करते हैं कि हम मास्क खा रहे हैं, तो मेरा पति खाता है या हमारे खाते, तो मेरे भी ससुराल में भी है, मगर मेरे पति और मेरे मायके में कोई नहीं खाता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है, किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसको शमशान घाट में जाकर जला दिया जाता है, उसकी पूरी ढला के। तो इसी तरह ये पता नहीं कितने दिन का बकरा काटा होता है या मच्छी को काटते हैं। जब एक लाश इतने दिन घर में हम रखते हैं, उसमें रात को रखते हैं, सुबह तक उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, हाँ, या हाँ। वो फूल जाती है, तो
वैसे भी हमारे से पानी निकलता है ना तो हम पीछे हो जाते हैं कि ये पानी उसका आ रहा है। तो क्या एक जानवर को शमशान घाट अपने पेट के अंदर बनाते हैं? वो शमशान घाट है। लोग, हम अपने माँ बाप को तो वहाँ शमशान घाट में उनका करते हैं, तो ये लोग जो मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, ये अपने अंदर शमशान घाट बनाते हैं। सही है कि नहीं? सही तो है। दूसरा ये जो आपके, मैं तो खैर बहुत देर बाद आई हूँ, मैंने देखा अभी भी आप जब ये कहाँ जाके आए हो, लंदन, तो इधर भी पुतले, मैंने वीडियो में देखा था पुतले जला रहे थे। उससे पहले भी वो कह रही थी इनका जाके मुंह काला करो, इनको ये करो, ऐसे करो। उनको ये नहीं पता कि उनकी ये बातें कहने से पहले भगवान कहते हैं जो किसी का कुआं खोदते हैं ना, किसी के बारे पहले अपना खोदा जाता है। जो किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो भगवान कहते हैं, एक माँ जब बच्चे को जितना मर्जी डांट ले, गाली निकाल ले, तो बच्चा गुस्सा नहीं होता, या माँ भी गुस्से नहीं होती। तो जब दूसरा गुस्सा होता है ना, जैसे आपके बारे में लोगों ने जो भी बोला है अच्छा नहीं, पर भगवान उनका बदला जरूर लेंगे। नहीं, भगवान क्योंकि आप तो कुछ नहीं बोल रहे। जैसे ना एक हम कुछ माँ, बोल रहे हैं ना हम कुछ बोलेंगे। भगवान से भी प्रार्थना है कि वो भी उनको 5 क्षमा लेडीज करें। यहाँ होके उनको यही नहीं पता कि आपके बारे में आपको बोलना क्या है। वो व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, वो एक गद्दी पे बैठ रहे हैं, दुनिया उनको पूज रही है। जहाँ देखो लोग हमारे जैसे, जैसे मेरी एक घर में छोटी सी बात होती है, मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ, रात को फिर दवाई खानी पड़ती है। सिर्फ ये मुझे जल्दी लेके नहीं आते। क्यों? मुझे यहाँ की वो रहती है, एक तड़फ रहती है, तड़फ। मैं बहुत रोती हूँ। मैं रात बच्चे अच्छा, भी, ये प्रेम है आपका, अच्छी बात है। और जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। कोई इतना बड़ा होकर इनसे ये प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े, सबको स्वीकार करे, सबको स्वीकार करे। कोई इतना बड़ा होकर, बहुत सुंदर मैया, बहुत बढ़िया। चलो, गुरुदेव के चरणों में कोट कोट अभी गा लेना इनको। सही है, बोलो। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। गुरुजी। हमने आप चार साल हुई आपसे गुरु दीक्षा ली, पोथी पाठ भी कराया। हमारे 4 साल हुई, पति खत्म हो गए, दरोगा थे। एक बेटा भी 20 साल का खत्म हो गया गुरुजी। अब एक बेटा बचा है, उसने 9 बार एक्सीडेंट किया और उसके बाद में उसका पैर कटने पे नौबत आ गई, फिर भी वो शराब नहीं छोड़ रहा है। इतना परेशान कर रहा है गुरुजी, ना बच्चों को पढ़ने दे रहा है। बाप की नौकरी, फालवरी की नौकरी ली है उसने, केवल दारू पीने के लिए। गुरुजी, एक तो दारू पीता, फिर बिस्तर पर पेशाब करता है, बच्चे देखते हैं, रोते हैं, और उसी घर में कैसे रहे गुरुजी? कोई बात की कमी नहीं है, कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति है, सब कुछ है प्रभु, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। तो बेटे का, पत्नी कहाँ बेटे की? जब यहाँ फरुखाबाद के हम रहने वाले हैं, और पत्नी जब इसने फालवरी की नौकरी कर ली तो 2 महीना डेली सुबह 5 बजे चला जाता था, रात के 12 बजे आता। 2 महीने में बहू भी बीमार पड़ गई, हम भी बीमार पड़ गए। सभी लोगों ने कहा इसका कानपुर ही बच्चों का एडमिशन करा दो। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, कम 10,000 रुपया फीस दोनों बच्चों की जाती। बच्चे बहुत सुंदर हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गुरुजी अब 2-3 मोटरसाइकिलें खो दी। और अब भी जब 10-15 लाख रुपया लास्ट एक्सीडेंट में लग गया, अब भी दारू पीना बंद नहीं करता। तो और बहू को हमने 14 साल तक समझ ही नहीं पाया कि बहू ऐसा कर रही है। बहू गर्भपात बराबर कर रही है गुरुजी, 7 बार उसने गर्भपात किया है। लास्ट बार जब हमने जाना तो हमने कहा बेटा ऐसा मत करो। हमने आपकी भागवत सुनाई जिसमें आपने गर्भपात के बारे में बताया है। इतना अपराध लगता है कि भागवत से भी नहीं इससे उद्धार होता। प्रेमानंद महाराज जी की बात, उसके पैरों से मूड़ रख दिया गुरुजी, फिर भी वो नहीं मानी, उसने गर्भपात किया।
कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। अब तो फिर 2 लड़के होने के बाद भी हाँ। कभी ऑपरेशन नहीं कराया उसने? नहीं गुरुजी, हमने उससे कहा जब बच्चा छोटा वाला 2.5 साल का था, हमने कि बेटा जो अगर बच्चे करने हो तो कर लो और नहीं करना हो तो ऑपरेशन करा दो, लेकिन गर्भ हत्या कभी मत करना। हाँ। हमने बहुत अच्छे समझाया सबको कि ना हमारे का बस में है क्या, हम कैसे बच्चे कर लें। हम चुप रहिए गुरुजी, तब उनके पिताजी थे यहाँ, तो हम चुप रहिए। उन्होंने कहा कुछ मत कहो, हम यही समझते हैं बेटी से बढ़ के हमने बहू को माना, लेकिन वो पीठ पीछे ऐसे करती रही। जब लास्ट मैंने रोका उसे, सब कुछ किया, फिर भी वो नहीं मानी और उसने बच्चे को हटा दिया। हमने कहा अब ये तो पाप गर्भपात क्यों कराना है? बच्चा यदि गर्भ में आ गया है तो फिर 9 महीने बाद उसे आने दो संसार में। तो गुरुजी जब से ये गर्भपात कर रही तो 9 बार एक्सीडेंट उसका हो चुका है, उसकी बुद्धि ना काम कर रही। हम क्या करें गुरुजी, हम कैसे रहें? हमें आप ही कहते जब कोई सहारा नहीं होता तो एक गुरु ही सहारे होते हैं। उनको ले आना, अपने बेटे को समझाएंगे, बात करेंगे। आपके पास आ चुका है गुरुजी, एक बार हमने पोथी पाठ कराया है, लेकिन वो यहाँ भी शराब पीता रहा चुप्पे चुप्पे। तो बात कराते ना मेरी माइक पे, तब उसको समझाया बस जाता। गुरुजी आप हमें ये बता दो, हम उन लोगों के साथ रहे कि अच्छा ये अगल बताओ, नहीं रहे? आप बताओ। वो पति पत्नी वो दोनों खुश हैं? नहीं गुरुजी, आज तो उसने कहा कि अब सामान भरो, यहाँ कानपुर से फरुखाबाद आओ। अब आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहा है, बहू को मार रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, बच्चे बहुत तेज हैं, और हम यहाँ चले आए तो उसने ये गदर किया। हम कैसे करें, क्या करें गुरुजी? बिस्तर पेशाब करता है, प्याज लहसुन खाता। हमने जिस दिन से गुरु दीक्षा ली हमने प्याज लहसुन नहीं खाया। आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे गुरुजी। तो बेटा बाप की नौकरी पा गया है तो पहले भी शराब पीता था? तो चुप्पे चुप्पा पीता होगा, तभी तो अब इतनी पीने लगा। ऐसे कैसे पीने तो लगेगा? शराब इतना पीता है तो नौकरी कैसे करता होगा ये? नहीं, 11-13 हजार रुपए दे रहा है, जो फालवरी की नौकरी गुरुजी होती है, खाना बनाना। अच्छा। हाँ, और इसके पिताजी दरोगा में थे, अब वो खाना बनवा रहा दूसरों पे, 13,000 रुपया दे रहा मैंने। अच्छा, और उसे कितना मिल रहा है? और उसे कितना 29,000 रुपये है संपूर्ण पूरा। अच्छा, उसे 29 मिलता है तो उसमें 13 दे के काम करवा लेता है, काम करवा और लेता, अपना पी के पड़ा रहता है। शेष बचता है गुरुजी, तो वो दारू पी लेता, फिर हमारी पेंशन जो होती है उससे हम उसके बच्चों का खर्चा चलाते। आपको पेंशन मिलती है? हाँ, हमें 42,000 रुपया मिलते हैं गुरुजी। तो आप उससे अपने बच्चों को पढ़ाते हो, पोता पोतियों को? हाँ, तो फिर तो भी बीच में हमसे मांगता है। अब जब गुरुजी इसने 9 बार एक्सीडेंट, कम से कम 20 लाख रुपया लग चुका है एक्सीडेंट में, और हमने जितना पैसा उनका मिला एक प्लाट ले दिया और जो पैसा था उसके एक्सीडेंट में लगा दिया। आज भी मान नहीं रहा। ऐसे बहू लड़के का त्याग कर दें कि उनके संग में रहें। नाती बहुत हमें प्यार करते हैं, वो हमारे बिना रह नहीं सकते। हम क्या करें गुरु, हमें मार्गदर्शन करो आप। ये तो आप गलत फहमी में रह रही हो कि नाती हमारे बिना रह नहीं सकते। ये तो गलत फहमी है आपकी। देखो, आप भी एक माँ हो, चलो बेटा बिगड़ा है, बहू अपना परेशान है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप पढ़ा लिखा के योग्य बनाइए, पर संस्कार पढ़ाई थोड़ा बाद में हो, पर संस्कार पहले हो। गुरुजी आप संस्कार दो, लेकिन आप भी अपना देखो, आपको भी एक दिन मरना है, तो आप अपना मरण सुधारो। बेटा बेटी पोता पोती में ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन मरण कब सुधरेगा? जब आपका चित्त भगवान में लगेगा, मन भगवान में लगेगा। इसलिए बेटे को समझाओ, समझ जाए तो सही है, नहीं समझे तो ठीक है, उसके हाल में उसे छोड़ो और अपना कल्याण करो। उसके चक्कर में हमारी भारत जैसे ज्ञानी ने एक मृग में मन लगा लिया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। तो हम लोग यदि पोता पोती में उलझे मर गए तो चलो, पोता पोती तो कल आपको भूल ही जाएंगे, जी, लेकिन आपकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते समय केवल ईश्वर का चिंतन हो, कर्तव्य पूरे करिएगा, लेकिन भगवान को ना भूलिएगा। हम गुरुजी भगवान को नहीं भूलते। 1 घंटा है, 2 घंटा पूरे दिन जो काम करते हैं, नाम जप करते रहते हैं, लेकिन हम वहाँ पर कैसे रहे गुरुजी? जब वो लड़का शराब पी के आता है, एक बार बेटे को लाना, एक बार 7 दिन की छुट्टी कराओ उसकी और मेरे पास लाओ। 7 दिन यहीं रहो मेरे पास, बताओ कि ये लड़का है, हम उसे 7 दिन में समझा के ठीक करने का प्रयास करेंगे। 7 दिन यहाँ रखो, कथा सुनाओ, 7 दिन यहाँ उसे शराब से दूर रखेंगे। 7 दिन के लिए छूटेगी तो फिर एक बार 2-4 दिन के लिए और छूटेगी, ऐसे धीरे धीरे छूटेगी। गुरुजी आए थे एक बार, तो आपने यही कहा, मैंने पोथी पाठ कराया उनके पापा के नाम से, उसे 7 दिन यहाँ रखा, उसके बाद भी उसे बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। नहीं, पर मुझे तब पता नहीं था ना कि बेटा ऐसा है। अब आपने बता दिया, अब बता दिया तो मैं अपनी देख रेख में उसे रखूंगा।
अब देखो आए तो है गुरुजी। आप ले आना, उसे हम अपनी देख रेख में रखेंगे और उसे 7 दिन खूब बढ़िया से समझाएंगे। तो हम उन्हीं लोगों के साथ रहे गुरुजी। आप उनको एक बार लाओ, एक आखिरी प्रयास ये कर लो कि मेरे पास लाओ, ठीक ठीक। समझाएंगे अच्छे से। आप आके जब आए बेटा तो मेरे को ऐसे ही बताना कि ये मेरा बेटा है जो बिगड़ा है, फिर उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। जी जी। चलो, आपको बात करनी है? नहीं